आप सभी को जय जिनेंद्र। आज पर्युषण पर्व का पावन 5वां दिन है। कल तक हमने भगवान अरिष्ट नेमि के शासन के बारे में सुना। आज से हम भगवान महावीर स्वामी के शासन काल के बारे में सुनेंगे। आज छठा वर्ग शुरू कर रहे हैं, जिसमें 16 अध्ययन हैं। आज पहले 3 अध्ययन के बारे में जानेंगे, उसके बाद बाकी का कल के लिए। राजगृह नगरी है, भगवान का पधारना हुआ है और वहाँ पर एक सेठ हैं जिनका नाम है मंकाई। मंकाई सेठ जो हैं वो बड़े ही धनवान हैं। बहुत राज दरबार के अंदर उनकी इज्जत, मान और सम्मान है। उन्होंने एक बार भगवान की वाणी सुनी, सुनकर वैराग्य उत्पन्न हुआ। उन्होंने भगवान के चरणों में वंदना की और बोले, भगवान, मुझे आपके प्रवचन पर पूर्ण रूप से श्रद्धा है। मैं आपके चरणों में दीक्षा लूँगा। भगवान ने कहा, आहा स्वयं देवानुपिया, जैसी तुम्हारी आत्मा को सुख हो वैसा करो। मंकाई सेठ अपने घर पर आया है। अपने रिश्तेदारों को, जानने वालों को, परिवार वालों को, मिलने वालों को एक प्रीति भोज दिया, दावत दी। उसके अंदर उन्होंने डिक्लेयर किया कि जो मेरा बड़ा बेटा है, आज से यह सारी जिम्मेवारी संभालेगा और मैं भगवान महावीर स्वामी के चरणों में दीक्षा ले रहा हूँ। प्रीति भोज देने के बाद जो मंकाई है वो भगवान महावीर स्वामी के चरणों में आए और दीक्षित हो गए। दीक्षित होने के बाद 11 अंगों का उन्होंने अध्ययन किया। गुण रतन संवत्सर तप की उन्होंने आराधना की। 16 वर्ष तक साधु जीवन को बिताया है, साधु जीवन यापन किया है और अंत समय में विपुल गिरी पर जाकर 1 महीने का सल्लेखना संथारा सहित सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए हैं। दूसरा वर्णन किंकम का है। यह भी राजगृह का निवासी है। यह भी बहुत बड़ा सेठ है। मंकाई की तरह ही इसने भी भगवान की वाणी सुनी, दीक्षा लेने का मन बनाया। अपने मिलने वालों को, रिश्तेदारों को, परिवारजनों को प्रीति भोज दिया। अपने बड़े बेटे को घर की जिम्मेवारी सौंपी और भगवान के चरणों में दीक्षित हो गए। इन्होंने भी 16 वर्ष तक साधु जीवन जो है वो ज्ञापन किया है, साधु जीवन बिताया है। गुण रतन संवत्सर तप की आराधना की है और 1 महीने के सल्लेखना संथारा सहित विपुल गिरी पर जाकर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए हैं। तीसरा अध्ययन मुद्गर पानी के नाम से है। इसके अंदर 4 पात्र हैं, या ये कह लीजिए 5 पात्र हैं। पहला पात्र है राजा श्रेणिक, जो राजगृह नगरी का राजा है। उनकी पत्नी है चेलना। तीसरे नंबर के पात्र हैं अर्जुन माली और उनकी पत्नी है बंधुमती। और आखिरी पात्र हैं 6 दोस्तों की टोली या 6 गुंडों की टोली। बात थोड़ी थोड़ी सबके बारे में बता देते हैं। जो राजा श्रेणिक है वो भगवान के चरणों में अभी जुड़ा कम था और उन्हें अनाथी मुनि का सहारा मिला। उनकी बात सुनी, उनका प्रवचन सुना और फिर भगवान से वो जुड़ गया। राजगृह नगरी के अंदर एक पात्र है अर्जुन माली। ये अर्जुन माली, इसका नाम जैसे माली है वैसे ही इसका व्यापार है। यह बाग में से अच्छे अच्छे फूलों को चुनता है, बाजार में जाकर बेचता है और बेचने से जो उसका गुजारा चलता है। अर्जुन माली के पास एक बहुत बड़ा बाग है, उपवन है, जो उसके दादा और पिता से उसके ही पास है। और उसी बाग के अंदर, उपवन के अंदर एक यक्ष, मुद्गर पानी यक्ष का एक यक्षातन या एक मंदिर कह लीजिए, एक मंदिर बना हुआ है। और उस मुद्गर पानी यक्ष की प्रतिमा जो लगी हुई है, उसके एक हाथ के अंदर एक 56 किलो का मुद्गर है, जो कि लोहे का है।
एक बार राजगृह नगरी के अंदर ऐलान हुआ कि जो है कल एक मेला लगेगा, और जब यह ऐलान, यह घोषणा अर्जुन माली ने सुनी है, उसने सोचा कि कल तो ज़्यादा फूल बिकेंगे, इसलिए मुझे ज़्यादा फूल चुनने पड़ेंगे। अर्जुन माली का नियम है, वो बाग में जाता है, फूल चुनता है और फिर उस मंदिर में जाकर उस देव प्रतिमा के सामने वो फूल चढ़ाकर पूजा पाठ करता है, उसके बाद बाकी के सारे कार्य करता है। ये चीज़ बचपन से ही चली आ रही है। उसके पिता भी इस तरह करते थे, उसके दादा भी इस तरह करते थे, और उसके मन के अंदर ये धारणा बनी हुई थी कि जो ये मंदिर है, जो ये देवता की मूर्ति है, ये देवता जो है ये सब कुछ करने वाला है, हमारे परिवार का रक्षक है, हमारे परिवार का निर्वाह करने वाला है, सहायक है। जब मेले की घोषणा सुनी तो अगले दिन जो अर्जुन माली है और उसकी पत्नी बंधुमती है, वो दोनों कुछ समय पहले यानी कि जल्दी सुबह सुबह अपने बाग में आए हैं और सोचा ज़्यादा से ज़्यादा फूल चुन लूँ। और इधर उसी मंदिर के अंदर 6 दोस्तों की जो टोली है, 6 गुंडों की जो टोली है, वो भी बैठी हुई है। उन्होंने भी अर्जुन माली और उसकी पत्नी बंधुमती को देखा है। बंधुमती बहुत खूबसूरत है, बड़ी सुंदर है, और उन 6 गुंडों ने ये विचार कर लिया कि हम आज इसको अर्जुन माली को बांधेंगे और इसकी पत्नी के साथ व्यभिचार करेंगे। इधर जो 6 गुंडे हैं उनको कानून का डर नहीं है, वो कानून की मानते नहीं हैं। उन्हें राजा का वरदान मिला है कि हमारे ऊपर कानून का डंडा नहीं चलेगा। ऐसा वरदान उन्हें क्यों मिला, उसके पीछे भी एक कहानी है कि एक बार राजा श्रेणिक के महलों के अंदर आग लग गई, और आग भयंकर लगी, और उस आग के अंदर राजा के बेटे हल और विहल दोनों अंदर रह गए। कोई उन्हें बचाने की कोशिश नहीं कर पा रहा है। जो ये 6 गुंडे हैं, जो बड़े साहसी हैं, बहादुर हैं, हिम्मती हैं, और ये 6 के 6 गुंडे उस आग में कूद जाते हैं और उसके अंदर से, उन महलों, जलते हुए महलों के अंदर से हल और विहल को सुरक्षित बचा कर ले आते हैं। तब राजा उनसे कहता है कि मांगो, क्या मांगते हो? तो उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर कानून का डंडा नहीं चलेगा, और राजा ने स्वीकृति दे दी। अब ये 6 गुंडे स्वच्छंद हो गए, इन्हें कानून का कोई डर नहीं है, जो करना है कर देते हैं। अब ये 6 गुंडे उस मंदिर में छिपे हुए हैं, योजना बनाई है, और इधर बंधुमती और अर्जुन माली ने फूल चुने। फूल चुनकर वो मंदिर में आई हैं, और मंदिर में आकर देवता के चरणों में वो फूल चढ़ाए हैं, फिर साष्टांग प्रणाम किया है। और उसी वक्त वो 6 के 6 गुंडों ने अर्जुन माली को पकड़ लिया और उसको रस्सी से जकड़ दिया, और रस्सी से जकड़ने के बाद उसकी पत्नी के साथ व्यभिचार करने लगे। इधर अर्जुन माली जो है वो चिल्लाता है, अपने बंधन तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम हो जाता है। तब वह उस मंदिर के देवताओं को पुकारता है कि देखो, मैंने बचपन से तेरी पूजा की है, मैं बचपन से ही तेरी आराधना करता आ रहा हूँ, और तेरे मंदिर में यह कुछ हो रहा है, ये गलत कार्य हो रहा है, और तू कुछ भी नहीं कर रहा। इस तरह कुछ बातें और गाली गलौज के रूप में या ताने के रूप में उस देवता को दी है, और देवता भी जो है उसको थोड़ा सा क्रोध आया और वो उसके शरीर के अंदर प्रविष्ट कर गया। अब अर्जुन माली के शरीर में प्रविष्ट करने के बाद अर्जुन माली के शरीर में ताकत आ गई और उसने अपने बंधनों को तोड़ दिया, और जो उस मूर्ति के हाथ में मुदगर था, जो 56 किलोग्राम का था, वो उठाया है, और 6 के 6 जो दोस्त थे, गुंडे थे, उन 6 का वध कर दिया, और साथ में अपनी पत्नी की भी हत्या कर दी। इस तरह अर्जुन माली ने एक दिन में 6 पुरुष और 1 महिला की हत्या की।
अब उस यक्ष का जो आवेश है उस पर सवार हो गया। वो उस यक्ष के वश में आ गया और हर रोज 6 पुरुष और 1 महिला का वध करता है। इस प्रकार 5 महीने 13 दिनों के अंदर कुल मिलाकर 1141 व्यक्तियों की उसने हत्या कर दी। और जो राज्य प्रशासन है वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है। राजा श्रेणिक का कानून ना तो उन 6 गुंडों पर चला और ना ही इस अर्जुन माली पर चल रहा है जो कि मुदगर पानी यक्ष के वश में है। और राजा श्रेणिक ने घोषणा करवा दी कि भी कोई भी व्यक्ति कोई भी बात हो, कितना ज़रूरी कार्य हो, अपने नगर से बाहर नहीं जाएगा। जो कानून मानता है उन्हीं के ऊपर कानून का डंडा चलता है। इधर विचरण करते करते भगवान महावीर स्वामी का राजगृह नगरी के अंदर पधारना हुआ। राजगृह नगरी के बाहर पूर्णभद्र उद्यान है, उसके अंदर गुणशील नाम का चैत्य है, वहाँ पर भगवान विराज रहे हैं। लोगों को पता लगा कि भगवान आए हैं, जिनका नाम सुनने से ही शुभ फल मिलता है, जिनकी वाणी सुनने से ही शुभ फल मिलता है, वो भगवान राजगृह नगरी के बाहर पधारे हुए हैं। सब उनके दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन जाएं कैसे? आगे जो है उस मुदगर पानी यक्ष का प्रकोप है। वहीं पर एक सुदर्शन नामक सेठ रहता था, जो जीव अजीव को जानने वाला था, नव तत्वों को जानने वाला था, कान का पक्का था, बात का पक्का था, ईमानदार था, प्रभु का अनन्य भक्त था, लंगोट का पक्का था, शांति प्रिय था, क्रोध उसमें नहीं था। उसने सुना कि भगवान आए हैं और मैं ऐसा करता हूँ भगवान के दर्शन करूँ, लेकिन बीच में मुदगर पानी यक्ष का प्रकोप है। उसने सोचा ऐसा हो नहीं सकता कि भगवान नगरी में आए मैं दर्शन ना करूं। और वो अपने माता पिता के पास गया। माता पिता के पास जाकर भगवान के दर्शन करने के लिए जाने की आज्ञा मांगी है। उनके माता पिता ने समझाया कि बाहर नगर के बाहर मुदगर पानी यक्ष का प्रकोप है, जान जाने का खतरा है, इसलिए यहीं से वंदना कर लो। सुदर्शन सेठ कहते हैं, कौन मुदगर पानी? मुझे तो सिर्फ भगवान महावीर स्वामी ही दिखाई दे रहे हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि भगवान नगरी में पधारे और मैं उनके दर्शन न करूं। माँ बाप ने समझाया पर बात नहीं बनी। फिर उन्होंने आज्ञा दे दी और इधर सुदर्शन सेठ आज्ञा लेकर जो वो बाग था मुदगर पानी यक्ष का, जो मंदिर था, उससे ना ज़्यादा दूर ना ज़्यादा नज़दीक के पास से निकलता हुआ भगवान के दर्शन करने के लिए निकल गया। रास्ते के अंदर मुदगर पानी यानी कि अर्जुन माली से उसकी आंखें मिल गई और सुदर्शन सेठ ने सोचा अब तो मृत्यु नज़दीक है। जब मृत्यु नज़दीक होती है तो साधक का एक ही सहारा है, वो है सागारी संथारा। आहार सिर उपदू पचकू पा पठार, मरण पाऊँ तो वो सिरे, जीऊँ तो आगार। उन्होंने सागारी संथारा पचक लिया, प्रतिलेखना की है, भूमि की प्रतिलेखना की है और उसके ऊपर ध्यान लगाकर बैठ गए। और इधर जो अर्जुन माली है वह अब मुदगर उठाकर उनके पास आया है, मारने की कोशिश करना चाहता है। वह देखता है कि पहले जो आदमी थे वे तो रोते थे, चिल्लाते थे, भागते थे, लेकिन बच नहीं पाते थे। लेकिन ये तो बिल्कुल शांत बैठा है, जैसे कि इसे मौत का डर ही न हो। धर्म रक्षति रक्षतः, यानी कि धर्म की रक्षा करने वालों की धर्म भी रक्षा करता है। और उस मुदगर पानी यक्ष का जो प्रभाव था वो अर्जुन माली के शरीर से हट गया। वो धड़ाम से ही नीचे गिर गया और जो मुदगर पानी यक्ष है उस मुदगर को लेकर वहाँ से 9-2-11 हो गया। थोड़ी देर के बाद सुदर्शन ने सोचा अभी तक कुछ हुआ नहीं, देखूं क्या हो रहा है। जैसे ही आंखें खोली देखा तो सामने अर्जुन माली जो है वो ज़मीन पर पड़ा है। उसने उसको उठाया है, पानी पिलाया है
अर्जुन माली ने भी सुदर्शन सेठ को देखा। बहुत दिनों के बाद किसी अपने को देखा जो प्यार से बातें कर रहा है। उसने पूछा कि तुम कौन हो? तो सुदर्शन सेठ ने कहा, मैं सुदर्शन हूँ, मेरा नाम सुदर्शन है। अर्जुन माली ने कहा कि कहाँ जा रहे हो? कि मैं भगवान महावीर के दर्शन करने के लिए पुण्यभद्र उद्यान में जा रहा हूँ। अर्जुन माली ने कहा, क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। और सुदर्शन सेठ ने उसे भी अपने साथ ले लिया। आगे आगे सुदर्शन सेठ हैं, पीछे पीछे अर्जुन माली है, जैसे गाय के पीछे बछड़ा चलता है। भगवान महावीर के चरणों में पहुँचे हैं। दोनों ने वंदना की है। भगवान ने धर्म सुनाया है। धर्म सुनने के बाद सुदर्शन सेठ तो अपने घर पर आ गया, लेकिन अर्जुन माली वहीं पर रुक गया और भगवान से कहा कि भगवान, मुझे आपका धर्म रुचता है, मुझे आपकी वाणी पर श्रद्धा है, प्रतीति है, मैं आपके चरणों में दीक्षा लेना चाहता हूँ। और भगवान ने आज्ञा दे दी। अब अर्जुन माली अर्जुन अंगार बन गया, दीक्षित हो गया। भगवान के चरणों में जिस दिन दीक्षा ली है, उसी दिन उसने एक नियम ले लिया कि मैं बेले बेले का पारना करूँगा, यानी 2 दिन उपवास और 1 दिन पारने का रखा। भगवान ने भी आज्ञा दी है। और वो उसी राजगृह के नगरी के अंदर बेले के पारने के दिन नगरी के अंदर गया, तो वहाँ पर लोगों ने इसे देखा। देखकर बहुत तो डर गए और बहुतों ने सोचा कि मौका मिल गया है। वो सब कहने लगे कि ये तो पाखंड रचा रहा है, अब साधु बन गया, पहले कातिल था। इसने मेरी माँ को मारा है, बाप को मारा है, भाई को मारा है, बहन को मारा है, पत्नी को मारा है, अनेक अनेक मेरे संबंधियों को मारा है। और लोग जो हैं पहले उसे गाली गलौच देते हैं और बाद में हाथ पत्थर मारते हैं, कोई मुक्का मारता है, लात मारता है और डंडे मारता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी थे कि अब तो ये भगवान महावीर के संत बन गया है, और वो अपने घर ले जाकर उन्हें आहार भी बहराते थे। कभी आहार मिलता तो पानी नहीं मिलता, और कभी पानी मिलता तो आहार नहीं मिलता। लेकिन अर्जुन अंगार के मन में किसी भी तरह का द्वेष भाव नहीं आया, और ना ही मन में ये सोचा कि मेरे को ना खाने के लिए कुछ भी नहीं या कम मिल रहा है। वो सोचते, मैंने तो इनके साथ बहुत बुरा किया है, ये तो मेरे साथ कुछ भी नहीं कर रहे। मैंने तो इनके माँ बाप, भाई बहन, पिता, पत्नी आदि रिश्तेदारों को मारा है, लेकिन ये तो मुझे कुछ भी खास दंड नहीं दे रहे। और समभाव से उन कष्टों का सहन करते हुए वहाँ पर विचरने लगे। कुछ समय के बाद भगवान महावीर स्वामी राजगिरी नगरी से विहार कर गए, लेकिन अर्जुन अंगार वहीं पर रुक गए, क्योंकि उन्हें लगता था कि ज़्यादा से ज़्यादा कर्मों का कि निर्जरा जो है वो यहीं पर होगी। और इस तरह करते करते 5.5 महीने के आसपास दिन बीत गए, और कभी आहार मिलता, लोग मारते, लोग पीटते, गालियां देते, कभी आहार मिला, कभी नहीं मिला। लेकिन मन के अंदर शांत भाव, समता भाव धारण किए रहे। अंत में 15 दिनों का संलेखना संथारा करके उसी राजगृह नगरी से सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए, मोक्ष में जा पधारे। उनकी साधु पर्याय 6 महीने की रही, और 6 महीने के अंदर ही उन्होंने अपने सब कार्य सिद्ध कर लिए। आज इतना ही। सभी को फिर जय जिनेंद्र। इसी तरह आगे संवत्सरी पर्व के बारे में जानकारी और इस पर्व के दौरान नित्य प्रवचन आपको इस चैनल के माध्यम से सुनने को मिलते रहेंगे, जिसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जिनेंद्र।